हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के पेडागोजी का क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के पेडागोजी का पीवाईक्यू क्वेश्चन। देखो, ये जो मैंने आपके 15 क्वेश्चन ले रखे हैं, ये आपके 15 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते हुए चलना। ये आपके जो क्वेश्चन है, ये जो अभी आपके एग्जाम अभी खत्म हुई है 2023 में, 5 में जो एग्जाम में खत्म हुए, वो सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। जो 2022 के एग्जाम में भी आए थे ये क्वेश्चन, और 2023 के एग्जाम में भी क्वेश्चन आए। तो इसलिए आपके ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करना। आपका हिंदी का कितना नंबर का आता है, सीटेट का आपका 30 नंबर का आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था 15 नंबर का आपका पेडागोजी क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर का आपका पैसेज का आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको हिंदी के में 15 पैसेज चाहिए, ठीक है, 15 नंबर आपके पैसेज में चाहिए, 15 में से 15 नंबर चाहिए, तो आपको रेगुलर क्या है, एक पैसेज सोल्व करना होगा, ठीक है। कम से कम 15-20 मिनट लगेगा आपको सोल्व करने। अगर आप 15-20 मिनट भी आप देते हो एक पैसेज सोल्व करने में, तो एक महीने में भी क्या है, आपके 30 पैसेज सोल्व हो जाएंगे। तो आपको क्या है, जो पैसेज सोल्व करने का तरीका भी क्या है, आपको पता चल जाएगा। अगर जितने पैसेज आप ज़्यादा सोल्व करोगे, उतने ही ज़्यादा क्या है, आपके नंबर इंक्रीज होंगे। तो ऐसे ही क्या करना है, आपको डेली एक पैसेज सोल्व करना है, आप रूटीन बना लीजिए, ठीक है। तभी क्या होंगे, आपके 15 नंबर उसमें आ जाएंगे। और इसमें भी अगर आप अच्छे से क्या है, जितने भी मैं हिंदी के पेडागोजी क्वेश्चन करवा रही हूँ, हिंदी के लिए मैंने ईवीएस का भी करवाया, मैंने सीटेट का करवाया, कल मैंने अभी मैथ का पेडागोजी क्वेश्चन करवाया। इन सब पेडागोजी क्वेश्चन, और मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड भी करवाया है। जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड करवाया है, उसको अगर आप देख लोगे, और जितने भी पेडागोजी क्वेश्चन है ये सब देख लोगे, तो आपको क्या है, आपके 130 प्लस नंबर आ जाएंगे, ठीक है। कितने, 130 प्लस। अगर आप अच्छे से भी पढ़ते हो तो 140 प्लस भी आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, क्या है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें क्या होना चाहिए, बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। कंठस्थ मतलब आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड है। जहाँ पर भी कंठस्थ आ गया, ठीक है, याद करना आ गया, अभ्यास करना आ गया, वो आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड हो गया है। रटना आ गया, ये सब क्या है, आपको गलत देखना है। कंठस्थ क्या हो गया, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, बताइए, बच्चे क्या है, उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। ये आपका होगा, बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं। बताइए, इन दोनों में से आपका कौन होगा, सबसे बेस्ट आपका कौन सा रहेगा। तो सबसे बेस्ट आपका बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि पहले बच्चों को हमें क्या सिखाना चाहिए, पहले बच्चों को हमें उदाहरण देने चाहिए। अच्छे अच्छे हम बच्चों को उदाहरण देंगे, उदाहरण जब समझाएंगे तब जाके हम बच्चों को नियम सिखाएंगे। तब क्या होगा, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। इसलिए हमें पहले क्या देना है, बच्चों को उदाहरण देना है, फिर जाके नियम देना है। तो ये आपके जो जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। और नियम वाला वो होता है, नियम आपके किस में सिखाए जाते हैं, आपके मैथ में। पहले जो आपके मैथ का आता है, तो मैथ में आपके पहले नियम सिखाए जाते हैं, फिर जाके आपके उदाहरण दिए जाते हैं। तो इसमें आपके हिंदी में क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी है, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते नहीं, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। बताइए, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता, बच्चों में क्या है, भाषा प्रयोग की क्या आपको करना है, दक्षता विकसित करना है। इसके लिए आप क्या आवश्यक है, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, याद करना आपका क्या हो, नेगेटिव टैग वर्ड है। उन्हें मुहावरे याद हो, नेगेटिव टैग वर्ड। वे किसी वक्ता के साथ रहते हो, क्या है, जो वक्ता है उसके साथ रहेंगे, तो क्या है, उनमें क्या होता है, भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित होगी। नहीं, भाषा प्रयोग की दक्षता तभी विकसित होगी जब क्या होगा, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी मिलेगी, ठीक है। अगर आप कोई भी बोल रहा है, अगर आप उन्हें पूरी आज़ादी दे रहे हो कि हाँ बच्चे सुनो, आप उनको लिमिट में नहीं रखोगे। अगर उनको कुछ बोलना है तो आप उनको पूरी आज़ादी दोगे, जो तुम्हें बोलना है तुम बोलो। जैसे हम क्लास में भी क्या है, बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं ना, ऐसा नहीं, हम बच्चे से ऐसा नहीं कहना आपको क्या कहते हैं, जो तुम्हें बिल्कुल सही आंसर बताना है, जो तुम्हें पता है, गलत आंसर नहीं बताना है। तो बच्चे क्या है, उसी में बच्चे सीमित हो जाएंगे, तो बच्चे क्या है, खुल के नहीं बोल पाएंगे। उन्हें क्या है, अगर हम बच्चे से ये कहेंगे कोई बात नहीं, तुम जैसा बता रहे हो, चाहे गलत बता रहे हो चाहे सही बता रहे हो, पर बोलो, तो उन्हें हम पूरी बोलने की आज़ादी देंगे। तो क्या होगा, तभी क्या होगा, भाषा प्रयोग की क्या होगी, दक्षता विकसित होगी। तो आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अपने कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या है, आपको अपनी कक्षा में क्या करना है, समावेशी माहौल का क्या है, निर्माण करना है। आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। समावेशी माहौल कौन सा होता है, देखो, समावेशी माहौल वो होता है जब
एक ही क्लास में क्या हो, आपके सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हो, ठीक है, चाहे आपके समान बच्चे हो चाहे आपके दिव्यांग बच्चे हों, एक ही क्लास में बच्चे, किसी भी बच्चे में क्या है भेदभाव नहीं किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो दिव्यांग बच्चों के लिए उनकी क्लास अलग से कीजिए, उनको अलग से शिक्षा दी जाए, और जो दिव्यांग बच्चे उनको अलग नहीं, सबको। अब क्या महत्वपूर्ण है, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग करेंगे। क्या है, अनिवार्य प्रयोग करेंगे। आपका होगा नहीं। स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। क्या है, स्वयं की बोलने की जो गति है क्या करोगे, उसको बहुत धीमा रखोगे, नहीं। अगला देखिए, अगला हमारा है सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना। क्या है, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रयोग को क्या है समान रूप से संपादित करवाएंगे, नहीं। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करोगे। देखो यही डी आपका क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट हो जाएगा। कैसे, क्या है, जो विभिन्न प्रकार के आपके दृश्य श्रव्य संसाधन है उनको क्या है आवश्यकता के अनुसार, जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार क्या है आपका उचित प्रयोग करना है, तभी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बताइए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य आपका क्या है। बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना। दोहराना आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। क्या है आपका दोहराना, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, मैंने पहले ही बताया है। बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का क्या है अभ्यास करवाना, भी आपका क्या है अभ्यास करवाना। ऐसे आप कहोगे कि अभ्यास करवाना, जितना बच्चे अभ्यास करेंगे ज़्यादा सीखेंगे, तो अभ्यास करवाना देखो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं। अभ्यास जैसे जैसे आप बच्चों को ज़्यादा अभ्यास करवाते रहोगे, ठीक है, ज़्यादा अभ्यास करवाते हो, ज़्यादा अभ्यास आपका किस पे चला जाएगा, आपका रटने की तरफ चला जाएगा। ठीक है, रटना हो जाएगा, तो आपका क्या है, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना है। ठीक है, डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका उद्देश्य यही डी हो जाएगा। क्या है, बच्चों में क्या है समझ। हमें बच्चों को दोहराना नहीं है, ना रटवाना है, कोई चीज़ ना अभ्यास करवाना, हमें उन्हें समझ के साथ, हमें जितना पढ़ाना है बच्चों से ये कहना है, बच्चे रटना नहीं है, क्या है आपको सब कुछ समझ के साथ पढ़ना है, समझ के आधार पर पढ़ना है, और लिखने और क्या है, लिखने और पढ़ने की क्षमता का क्या है विकास करना है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। क्या है, रूपा जो है बड़े समूह, बहुत बड़ा समूह है, उसमें क्या है जो अपनी बात कहती है, बात को उसका कहना होता है, उस वक्त क्या है वो अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। ठीक है, आप एक शिक्षक है, आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, या उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। बताइए, आपको ऐसा लगता है कि आप उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में कैसा बोला जाता है, नहीं। कैसे बार बार, कब तक आप उसको बार बार समझाते रहेंगे। उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, उसमें क्या है पूरा बल लगा देंगे ताकि उसमें क्या हो आत्मविश्वास उत्पन्न हो। ये आपका पॉजिटिव नहीं है, आपका नहीं है, आप इससे सहायता नहीं कर सकते। उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। क्या है, उसको आप हमेशा कहोगे कि बड़े समूह के सामने बोल, जितना ज़्यादा बोलेगी क्या है उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका विकास होगा, नहीं। तो आप एक शिक्षक को आप क्या कर सकते हो, प्रारंभ में क्या है शुरुआत में आप छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर क्या है अवसर देंगे। जब शुरुआत में क्या है उसको क्या कहोगे कि जो छोटे छोटे समूह है, मतलब जो छोटे छोटे का समूह है उसमें क्या है बात करे, तब क्या है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दोगे, तब कहीं जाके वो बड़े समूह में क्या है बोल पाएगी। तो पहला ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। बताइए, किसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में, ठीक है, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की, बच्चों की सामाजिक श्रेणी की, या फिर है बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की। बताइए किसकी नहीं की जा सकती। तो देखिए, इसकी की जा सकती है, ठीक है, और आपकी इसकी भी की जा सकती है, आपकी जो लेकिन बी है इसका क्या है
आप भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा क्या है, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, ठीक है, इसकी नहीं की जा सकती। तो बी ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। क्या है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत क्या करना चाहिए आपको, वर्तनी संबंधी त्रुटियों का क्या है, निवारण करना है। जो वर्तनी से जो संबंधी क्या है त्रुटियां, जो गलतियां हो रही है, उसको क्या करना है आपको, निवारण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। क्या है, जो वर्तनी है उसको क्या करवाओगे, आपको शुद्ध उच्चारण करवाओगे, लेखन का क्या है, अभ्यास करवाओगे। त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर त्रुटियों की उपेक्षा करके। देखो, उपेक्षा क्या आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, हमें क्या है कभी भी उपेक्षा नहीं करनी किसी भी चीज़। जैसे आपकी तो त्रुटियां हो गई, इसकी अपेक्षा करनी नहीं है। जैसे बच्चे की भी क्या है, आपको बच्चे की भी अपेक्षा कभी नहीं करनी है, ठीक है। तो आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, जो वर्तनी की जो कुछ बातें होती है, कुछ बातें आप बता दोगे तो क्या बच्चा जो है, जो वर्तनी है वो सही से कर पाएगा, उस गलतियां नहीं करेगा। नहीं, कुछ बातें बता दोगे तब भी बच्चे क्या है गलतियां करेंगे, भी गलत हो जाएगा। त्रुटियों का क्या है, प्रकार गिनवा कर। जो बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं उसका क्या है, प्रकार आप गिनवाओगे कि हाँ ये है, तो क्या है बच्चे तो हो पाएगा, इसका भी निवारण नहीं हो पाएगा। क्या होगा आपका, वर्तनी का क्या करवाओगे आप, शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, ठीक है। जो बच्चे जो वर्तनी करेंगे आप क्या करोगे, उनको शुद्ध उच्चारण करवाओगे और लेखन का क्या करवाओगे, अभ्यास करवाओगे। यही एक क्या है, निवारण है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ के माध्यम से ही विकसित होता है। क्या है, पियाजे के अनुसार जो भाषा है आपका अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ, कौन से परिवेश के साथ आपका माध्यम से विकसित होता है। आपका अंतःक्रिया, सामंजस्य, अलगाव या टकराव। आपका टकराव होगा नहीं, अलगाव होगा नहीं, सामंजस्य होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा, अंतःक्रिया। पियाजे का क्या मानना है कि जो भाषा जो है वह अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति क्या होती है, परिवेश के साथ अंतःक्रिया, क्या है, अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है, ठीक है। इनका मानना है कि जो भाषा, बच्चे का जो भाषा विकास होगा वो अंतःक्रिया के माध्यम से होगा, तभी क्या होगा, बच्चे की भाषा का क्या हो जाएगा, विकास हो पाएगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या है, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है, सबसे कम हमें बताना है। तो देखिए, किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना। क्या है, किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, ये तो आपका क्या है, कम नहीं, आपका ज़्यादा है, ठीक है। साहित्यिक समारोहों का आयोजन कर, ठीक है, यही तो लग रहा है आपका, लेकिन और भी देख लेते हैं, ठीक है, यही कम लग रहा है। और देखो, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना, ठीक है। तो देखिए, देखो इसमें क्या है आपका, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना, ये आपका क्या है, महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लिखित परीक्षाओं का क्या करोगे आप, आयोजन करोगे, ये भी महत्वपूर्ण है। किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपका क्या हो जाएगा, बी, साहित्यिक समारोहों का क्या है, आयोजन करना, ठीक है, ये आपका कम महत्वपूर्ण है, ये आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। क्या है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। कौन सा आपका नहीं होगा, जिसे छात्र सरलता से समझ सके। क्या है, उपयोगी नहीं होगा, ये तो बहुत उपयोगी होगा, जिससे छात्र क्या है, बिल्कुल आसानी से सरलता से क्या है, समझ सकेंगे। तो क्या है आपका, उपयोगी होगा ये। जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, ये भी क्या है, आपका उपयोगी होगा। जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, ये ही आपका क्या है, उपयोगी नहीं होगा। अगला देखो, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावना निहित हो, ये तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपका कविता शिक्षण का उपयोगी होगा प्राथमिक स्तर पर। लेकिन जो आपका सी वाला है यही नहीं होगा। क्या इसमें क्या है, सी वाले में, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वादों से क्या है, संबंधित हो, यही क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था आपका, नेगेटिव था, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। क्या है, भाषा शिक्षक में आपका क्या होना आवश्यक नहीं है, व्याकरण का ज्ञान। बताइए, भाषा जो है, भाषा शिक्षक में आपका अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा आवश्यक, तो क्या है,
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याकरण का क्या होना चाहिए, आपका ज्ञान होना चाहिए, सुंदर लेख भी होना चाहिए, ठीक है। भाषा में जो है, भाषा में आपका व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, सुंदर लेख का ज्ञान होना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए, मूल्यांकन का ज्ञान होना चाहिए, विधियों का ज्ञान होना चाहिए, इन सब का आपका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी भाषा होती है, तो आपका व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, सुंदर लेख का भी ज्ञान होना चाहिए, विषय और मूल्यांकन विधियों का भी आपका क्या है, ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आपका रसायनों का ज्ञान नहीं, आपकी क्या है, ये भाषा है, हिंदी भाषा है, हिंदी लैंग्वेज है, तो इसमें आपको कोई मैटर नहीं करता कि आपको क्या है, रसायनों का, पूरी रसायनों का आपका ज्ञान हो, पूरे रसायनों का आपको नॉलेज हो, तो आपका मैटर नहीं करता, ठीक है। तो डी ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या होने चाहिए, आपके आवश्यक होने चाहिए, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या क्वेश्चन पूछा था, आवश्यक नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव था, तो नेगेटिव का क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। क्या है, शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, आपका चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, या उपयुक्त सभी। बताइए आप कैसे कर सकते हैं शिक्षण में काठिन्य निवारण, कैसे कर सकते हैं आप। तो देखिए, आप शिक्षण में काठिन्य निवारण कर सकते हैं, देखो चित्र दिखाकर भी आप कर सकते हैं इसका निवारण, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर भी कर सकते हैं, मॉडल दिखाकर भी कर सकते हैं, आप तीनों चीज आपका क्या है, दिखाकर कर सकते हैं। तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तो आपका सभी हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है भाषा सीखने का सही क्रम क्या है। बताइए, जो आप भाषा सीखते हो आपका सही क्रम क्या है। बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। देखो पहले क्या है, पहले आप क्या करोगे, पहले आप बोलना सीखोगे, फिर आपका क्या है, सुनना सीखोगे, फिर पढ़ना, फिर लिखना। नहीं, आपका नहीं होगा, ठीक है। श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना, यही बी आपका क्या हो जाएगा। देखो अगर आपको भाषा सीखना है, भाषा सीखने का सही क्रम क्या होना चाहिए, पहले आपको क्या होना चाहिए, श्रवण करना होना चाहिए, ठीक है, सुनना आना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो, सुन पा रहे हो, फिर आपको क्या आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, ठीक है। यही आपका भाषा सीखने का क्या है, सही क्रम है। फिर क्या है, बोलना आना चाहिए, फिर आपको क्या है, पढ़ना, फिर क्या है, लिखना। ऐसे आपका चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लिखना, पढ़ना, फिर बोलना, श्रवण। पहले आपका श्रवण करना होगा, फिर बोलना होगा, फिर पढ़ना होगा, फिर लिखना होगा। यही आपका क्या होगा, यही आपका सही क्रम होगा भाषा सीखने का। तो बी ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी पॉइंट देख लो, और बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना, ये सब है नहीं। श्रवण, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये सब नहीं है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। क्या है, सतीश जो है वो कौन सी कक्षा का विद्यार्थी है, आपके 7th कक्षा का क्या है, विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। क्या है, वो 7वीं क्लास में आपका पढ़ता है, विद्यार्थी है, वो जब निबंध लिखता है क्या करता है, वो किसका उपयोग करता है, आपका कुंजी का या गाइड का करता है। उसमें क्या है, रटता है, रटी हुई भाषा का क्या है, प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। क्या है, सबसे कमजोर कारण आपका क्या है, कौन सा हो सकता है, उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। क्या है, उसकी लिखित भाषा पकड़ नहीं है, नहीं, वो तो लिख रहा है ना, तो ये नहीं होगा आपका। सबसे कमजोर बताना है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, ये भी नहीं होगा आपका। सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। क्या है, यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें क्या है, वो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो क्या है, वह निबंध लिखते समय जब वो निबंध लिखता है तो कुंजी गाइड से रटी हुई, मतलब जो रटी हुई, रट कर जो भाषा, मतलब जो रटी रहती है उसका प्रयोग करता है। तो क्या है, उसे मौखिक का क्या है, बेहद, वो मौखिक भाषा में वो बेहद कमजोर है, ठीक है, मौखिक भाषा में बेहद कमजोर है। ऐसा नहीं है कि उस सृजनात्मक लेखन की, उसमें विचार करने की, नहीं, ये क्या है, उसे मौखिक भाषा में क्या है, वो बेहद कमजोर है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। क्या है, आप भाषा सीख रहे हो तो सबसे बड़ा बाधक तत्व आपका लिए कौन सा हो सकता है, भाषाई प्रयोग के अवसर। तो ये तो आपका बाधक तत्व नहीं है, ठीक है। अवसर, आपका जो भाषाई प्रयोग के अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेंगे, ये तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बाधक नहीं है। इकाई परीक्षण, ये भी आपके लिए क्या है, बाधक नहीं है। भाषा में आकलन या पाठ्य पुस्तक, अगर आप भाषा सीख रहे हो तो पाठ्य पुस्तक होना जरूरी है ना, तो पाठ्य पुस्तक भी क्या हो जाएगा, आपका बाधक नहीं है। ना ही इकाई परीक्षण होगा, ना भाषा का, आपका भाषा में आकलन। अगर आपको भाषा में आकलन करना है तो यही क्या हो जाएगा, आपका बाधक तत्व हो जाएगा। अगर आप ये हो जाए ना, भाषा के लिए आकलन, तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन आपका क्या आ गया, भाषा में आकलन, तो क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, आपका बाधक हो जाएगा। तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए आपके कितने क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे। ये जो आपके मैंने 15 क्वेश्चन थे आपके, ये पूरे 15 क्वेश्चन बहुत ही एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आई हो, एक बार और वीडियो देख लेना। मैंने आपके यही वाला नहीं हिंदी का, मैंने आपके जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपके 4-5 हिंदी का करवाया है। ठीक है, क्वेश्चन ये जितने भी है बहुत ही एक एक क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट है। मैं कम भले करवाती हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन वो लेती हूँ जो आपके एग्जाम में क्या है बार बार पूछे गए हों, वही क्वेश्चन लेती हूँ। तो आप देखना ना भूले। मैंने हर एक सब्जेक्ट करवाया, आपका ईवीएस का करवाया है, मैथ का करवाया है, सीडीपी का करवाया है। ठीक है, आपका हिंदी का भी करवा दिया, इन चारों का मैंने आपका करवा दिया है, आप देख लेना। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।